राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष 2025 में मनाने जा रहा है। संघ की शाखाएं भारत के हर एक राज्य से होते हुए जिले, नगर, तहसील, क्षेत्र, ग्राम तक पहुंच गई। साथ ही साथ भारत के सहित विश्व के न जाने कितने देशों में संघ ने अपनी ऐसी छाप बनाई कि संघ की शाखाएं विदेशों में भी लगने लगी। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा नाम जो आज के समय पूरी दुनिया में हर कोई जानता है। जब भी देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है तो यह संगठन और इसके स्वयंसेवक बिना किसी मतभेद के, बिना किसी सोच विचार के उस काम में निस्वार्थ सेवा भाव से लग जाते हैं। 1925 से शुरू हुआ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा यह संघ एक छोटे से पौधे के रूप में इसको लगाया गया और आज ये 2025 में 100 वर्ष का हो जाएगा और यह पेड़ आज अलग अलग दिशाओं में फैल चुका है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, पूरी दुनिया में यह पेड़ अपने फल के द्वारा लोगों को सफलता दे रहा है। जब भी कभी भारत में आपातकाल आता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है तो आपने देखा होगा संघ के स्वयंसेवक अपने परिवार को छोड़कर, अपनी खुद की फिक्र छोड़कर समाज सेवा में लग जाते हैं। संघ की 1 घंटे की शाखा में जाने के बाद स्वयंसेवक एक अलग बन जाता है। कहते हैं कि संघ की शाखाओं में व्यक्ति निर्माण का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संघ है और उसके द्वारा दी गई वो शिक्षा है जो विदेश में भी रहकर विदेश की सेवा करते हैं। भारतीय होने के बावजूद भी उनके अंदर वो जज्बा होता है कि एक एक क्षण वो विदेश में रहते हुए विदेश की धरती को, विदेश को भी देते हैं। दुनिया भर में संघ की शाखाएं अलग अलग समय पर लगती हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम वलसाड़ जिले के वापी के नगरपालिका मैदान में रखा गया। संघ में 5 उत्सव मनाए जाते हैं और एक वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव यानी कि जहां पर, जिस स्थान पर जो शाखा शुरू होती है उस जगह पर हर वर्ष उसी दिन उस शाखा का एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 1 घंटे की शाखा में दैनिक जो कार्य किए जाते हैं वो उस दिन समाज के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, समाज के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। समाज के लोग वहां पर आते हैं और लगभग ये 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम शाखा के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐसा ही एक वार्षिक उत्सव श्री कृष्णा शाखा के द्वारा किया गया, जिसमें वापी में प्रथम बार वार्षिक उत्सव में किसी शाखा ने अपना पथ संचलन निकाला, जिसमें लगभग 100 से अधिक की संख्या रही। नगर पालिका से निकलते हुए पथ संचलन वापी बाजार, 3 हाथी, पोस्ट ऑफिस होते हुए पुनः नगर पालिका मैदान में समापन किया जाता है। और उसके बाद शाखा में जो दैनिक कार्य 1 घंटे में किए जाते हैं, योग, व्यायाम, दंड प्रक्रिया, युद्ध, समता संचलन और खेल, बताया जाता है कि शाखा के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति का निर्माण किया जाता है, उनको मजबूत किया जाता है। आपने जाना कैसे इतने चित्र देखे होंगे, स्वयंसेवक के अंदर वो जज्बा हो जाता है कि अगर किसी का पैर भी नहीं है तो भी वो शाखा की गड़बेस पहनकर पहुंच जाता है। जिस तरीके से बॉर्डर पर खड़े जवान देश के लिए मर मिटने को तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी देश सेवा में बिना सोचे विचारे अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई बार सुना होगा, केरल जैसे राज्यों में स्वयंसेवक के पैर तक काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वयंसेवक गड़बेस पहनना नहीं छोड़ता, शाखा में जाना नहीं छोड़ता। ये है संघ की शिक्षा और ये है संघ की ताकत। वापी के अंदर हर विस्तार में अलग अलग जगह पर शाखाएं लगती हैं। 1 घंटे की शाखा में
छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जाते हैं। शारीरिक कार्यक्रमों के बाद जब खेल किया जाता है तो खेल के समय में सभी ये भूल जाते हैं कि कौन बच्चा है और कौन बड़ा है। इस तरीके की प्रक्रिया, इस तरीके की पद्धति सिर्फ और सिर्फ संघ में ही देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है 2025 में, और संघ के न जाने ऐसे कितने कार्यक्रम होते हैं जिसमें समाज भी सहभागी बनने के लिए तत्पर रहता है। श्री कृष्णा शाखा के इस वार्षिक उत्सव में वलसाड़ जिले के प्रचारक चिराग भाई प्रजापति का जोरदार बौद्धिक रहा। समाज से भी लोगों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। आपका संघ के प्रति क्या विचार है? आप संघ के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य राय दें।